बहन उनसे सवाल करती है तो वो कहते हैं जी माफ़ी का मुतालबा करते हैं कि आपका जो सवाल है वो तज़ाद नौइयत का था, वो सवाल ठीक नहीं था, आपको माफ़ी माँगनी चाहिए। ये मौज़ू ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, वहाँ पर भी डिजिटल मीडिया की इस वक़्त ज़ीनत बने हुए हैं। ये खातून की जानिब से जो इस सारे मामले पर जब उनसे बात हुई तो उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। वो कह रही है कि बदकिस्मती से मेरे सवाल को समझा नहीं गया। मदरसों में, जो हमारे स्कूलों में, जो हमारे ऐसे लोग जो कि सुन्नत-ए रसूल को पूरा करते हुए दाढ़ी रखे हुए हैं, नमाज़ें अदा करते हैं, लेकिन वो बच्चों के साथ बदफ़ेली के मुर्तकिब करार पाते हैं। स्कूलों में इस तरह के मामलात होते हैं। वो शायद यही पूछने की कोशिश कर रही थी, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, जो उनके रेप केसेज़ में इज़ाफ़ा है, उसको कंट्रोल करने के लिए उलमाए कराम कुछ ना कुछ अपना किरदार निभाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ बर वक़्त आपको मौसूल होती रहें और बेल आइकन को प्रेस करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना ताकि जो नए नोटिफ़िकेशंस हैं वो भी आपको मौसूल होते रहें। बात कर लेते हैं जी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की, जो कि एक इस्लामी स्कॉलर हैं और पिछले बहुत सारे रोज़ से वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। जब वो पाकिस्तान में मौजूद हैं तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में उनकी जानिब से कुछ तकारीर की जा रही हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस रखे जा रहे हैं, कुछ जो है वो तकारीब में वो शिरकत कर रहे हैं, जहाँ पर लोग उनसे स्टूडेंट हैं, लोग हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, वो उनसे क्वेश्चन करते हैं और वो उनके जवाबात दे रहे हैं। जब से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पाकिस्तान पहुँचे हैं, किसी न किसी बात पर चीज़ें मुतनाज़े हो रही हैं। किसी न किसी मामले पर चीज़ें मुतनाज़े हो रही हैं, चाहे वो बात हो बच्चियाँ स्टेज पे आती हैं या उनको शील्ड्स या गिफ्ट देने की बात होती है तो वो स्टेज से उतर जाते हैं, या फिर हमारी एक बहन उनसे सवाल करती है तो वो कहते हैं जी माफ़ी का मुतालबा करते हैं कि आपका जो सवाल है वो तज़ाद नौइयत का था, वो सवाल ठीक नहीं था, आपको माफ़ी माँगनी चाहिए। ये मौज़ू ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, वहाँ पर भी डिजिटल मीडिया की इस वक़्त ज़ीनत बने हुए हैं ये तमाम मामलात। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को सवाल समझ लेना चाहिए, जो वो ख़ातून बात कर रही है उसको समझना चाहिए था, आंसर देना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो ख़ातून गलत सवाल कर रही है, उसको ऐसे सवाल नहीं कहना चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये हमारे मुआशरे को बदनाम करने की एक कोशिश है। मतलब सोशल मीडिया पर लोग जो हैं वो अ, मुख्तलिफ आरा का इज़हार कर रहे हैं, अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। अब उस खातून की जानिब से जो इस सारे मामले पर जब उनसे बात हुई तो उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। वो कह रही है कि बदकिस्मती से मेरे सवाल को समझा नहीं गया। खातून ने ये वाज़ेह किया है कि इस मामले पर वो माफ़ी नहीं माँगेंगी। वो कहती हैं कि बदकिस्मती से शायद डॉक्टर साहब मेरा सवाल समझ नहीं पाए। और जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट पर जो वीडियोज़ शाया की गई है उस पर लोग अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं मुतनाज़िर वीडियो पर, तो वो भी उस पर भी बहुत बात हो रही है। खातून बता रही है कि उस वीडियो की वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है और लोग जो हैं मुझ पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं। खातून ये बता रही है कि मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं अपने इलाके का, कबीले का नाम बदनाम कर रही हूँ और ये सब कुछ बहुत गलत है। खातून ये बता रही है कि मैं पिछले 10 साल से जो है वो सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रही हूँ। मैं बच्चों के साथ जो जिनसी जराइम हैं, उनके मसले पर आवाज़ बुलंद करती हूँ, उनके खिलाफ बात करती हूँ और ये खातून बता रही है कि मैं समझती हूँ कि इस तरह के जो मामलात हैं, उस पर हमारे उलमाए कराम को बात करनी चाहिए। और जो मुझे एक पॉइंट, एक एंगल समझ आता है, हो सकता है कि उस खातून का सवाल करने का मकसद यही हो कि जो हमारे मदरसों में, जो हमारे स्कूलों में, जो हमारे ऐसे लोग जो कि सुन्नत रसूल को पूरा करते हुए दाढ़ी रखे हुए हैं, नमाज़ें अदा करते हैं, लेकिन वो बच्चों के साथ बदफ़ेली के मुर्तकिब करार पाते हैं। स्कूलों में इस तरह के मामलात होते हैं। वो शायद यही पूछने की कोशिश कर रही थी कि बज़ाहिर तो वो अपने आप को इस्लामी ज़ाहिर करते हैं कि हम बहुत इस्लाम के फ़ॉलोवर हैं, लेकिन दूसरी जानिब इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो मुआशरे पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। अब इन सारे लोगों ने जो है वो क्वेश्चन मार्क तो लगा दिया है, लेकिन खातून ये कह रही है कि मुझे ट्रोल नहीं करें बल्कि मेरे सवाल को, मेरी बात को समझने की कोशिश करें और ख़ास तौर पर जो बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, जो उनके रेप केसेस में इज़ाफ़ा है उसको कंट्रोल करने के लिए उलमाए कराम कुछ ना कुछ अपना किरदार निभाएँ। ये उस खातून की जानिब से सवाल किया जा रहा है और बताया जा रहा है।
अब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के सोशल मीडिया पर अकाउंट्स पर जो एक वीडियो शेयर की गई है, उसका उन्वान था जी, पठान लड़की का डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से पाकिस्तानी मुआशरे के बारे में तज़ाद पर मबनी सवाल। इस वीडियो में आपने देखा कि गवर्नर हाउस कराची की ये बात है, जहाँ पर ये सेशन हो रहा था। खातून को सवाल करने का मौका दिया गया और खातून ने पहले ही आगाज़ में ही वज़ाहत की कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बेहतर से सवाल पूछ सकूँ। अपने इलाके के बारे में उसने बताया और उसके बाद उसने जब सवाल किया, उसने कहा कि मैं जहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ, वो मुकम्मल इस्लामी मज़हबी मुआशरा है, जहाँ ख़वातीन बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं जाती। उन्होंने बताया कि अगरचे उनका मुआशरा मुकम्मल इस्लामी है, मगर उसके बावजूद वहाँ बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम होते हैं, जिसके बायस मुआशरा तबाह हो रहा है। अब उस खातून का सवाल करने का मकसद शायद जो मैं समझी हूँ वो ये था कि ख़वातीन ज़रूरत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती। खातून ने खुद भी निकाब पहना हुआ था और उसने कहा कि हम प्रॉपर इस्लाम को फ़ॉलो करने की कोशिश करते हैं। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कहते हैं कि आपके सवाल में तज़ाद है। आप कहती हैं मुआशरा इस्लामी है और फिर बोलती हैं कि वहाँ पीडोफाइल है, यानी बच्चों के साथ जिनसी बदफ़ेली की जाती है। ऐसे लोग मौजूद हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के इस तबसरे के बाद जब खातून अपना सवाल समझाने के लिए दोबारा से कोशिश करती हैं, दोबारा से वो कोशिश करती हैं कि मैं आपको अपना सवाल क्लियर करूँ, तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक उनका ना सिर्फ़ बात काटते हैं, बल्कि बड़े तुर्श लहज़े में कहते हैं कि आपने सवाल पूछ लिया, अब आप ज़रा खामोश रहेंगी। आपका सवाल ख़त्म हो गया ना, मेरा जवाब सुनना चाहेंगी क्या आप? मतलब वो सवालिया अंदाज़ में कहते हैं। और इस तरह से ये मामला शुरू हुआ था, जो कि खबरों की, सोशल मीडिया की आजकल ज़ीनत बना हुआ है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इससे पहले भी इस्लामाबाद में मौजूद थे, जहाँ पर यतीम बच्चियों का एक हाउस था, जहाँ पर वो एक तकरीब में शरीक थे। उन्होंने पहले बातचीत की, जिसके बाद जो है वो वहाँ के जो ऑनर थे, उन्होंने उन्हें कहा कि आप बच्चियों को सोवेनिर्स या फिर जो गिफ्ट्स वगैरह हैं वो दें। ये एक नया मामला खड़ा हो गया था। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक स्टेज से उतर गए और उसके बाद जो है वो चले गए। अब इस मामले को भी डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पे बात भी की। कुछ लोगों ने जो है वो इस मामले की तायीद की, कहा कि ये बिल्कुल उन्होंने ठीक किया। बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने इस पर नेगेटिव कमेंट्स भी किए। लेकिन जब अगली ही तकरीब में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक दोबारा से स्क्रीन के सामने आते हैं, लोगों के सामने आते हैं, तो वो बताते हैं कि मैंने स्टेज से मैं इसलिए उतरा कि जो बच्ची भी 13-14 साल के बाद बालिग हो जाती है, वो मेरे लिए नामहरम है। मैं उसको हाथ नहीं लगा सकता, तो इसलिए जो है वो मेरा स्टेज से उतर जाना ही बेहतर है। यानी एक तरफ तो वो इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लोगों के जो सवालात होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनके जवाबात दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जब से आए हैं वो बहुत सारे मामलात में उनकी बहुत सारी चीज़ें मुतनाज़ हो रही हैं, जो कि हमारे दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान और भारत में, सोशल मीडिया पर हॉट इश्यू बना हुआ है बहस के लिए।